नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिनी पॉकेट एफएम चैनल पर, जहां की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी रोमांच और फैंटास्टिक कहानियों के शानदार एक्सप्लेनेशन। और अगर आप स्टोरी के ऑडियो सुनने के शौकीन हैं, तो आप हमारे चैनल मिनी पॉकेट एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए, आज का सफर आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियां YouTube पर नहीं देखी, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मजेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। एपिसोड 9 बास्केटबॉल का मैच। अधीर के वहां से जाने के बाद भी वो लड़की वहीं रुकी रहती है और अपने में सोचती है, क्या ये सच में श्रेष्ठ स्तर पर है। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि इसे कुछ देर पहले का वो दृश्य याद आ जाता है जब अधीर उसकी बैग पर अपनी सील लगाता है। इसके कारण वो थोड़ा अजीब महसूस करने लगती है। वहीं दूसरी ओर अधीर से मार खाने के बाद राहुल एक गेमिंग रूम में जाता है। जैसे ही वो उस कमरे के प्रवेश करता है, वहां खेल रहे कुछ लड़कों का ध्यान राहुल की ओर आ जाता है। जैसे ही वह राहुल को मार खाकर आते हुए देखते हैं, तो उनमें से एक आज्ञा कर उससे बोलता है, भाई राहुल, बताओ तुम्हारा ये हाल किसने किया है? मैं अभी उसको उसकी औकात दिखा देता हूं। लेकिन राहुल उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब तक तो सबकी नजर उस पर पड़ गई थी। तब एक दूसरा लड़का आगे आते हुए कहता है, बताओ भाई, किसकी इतनी हिम्मत हुई है, या फिर वो अपनी जिंदगी से ऊब गया है? आप बोलो तो मैं उसे ठिकाने लगा दूं। ऐसे ही कुछ और लड़के भी राहुल से कहते हैं, परंतु राहुल किसी की बात पर ध्यान नहीं देता है और आगे जाते हुए वो एक टेबल पास आकर रुक जाता है। उस टेबल पर एक लड़का 8 बॉल पूल खेल रहा था। वो राहुल की मौजूदगी को समझ जाता और उस पर बिना देखते बोलता है, बोलो अब क्या हो गया है? राहुल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, भैया रणधीर, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बदले किसी को सबक सिखाओ। राहुल की बात पर उसका बड़ा भाई रणधीर, जो 8 बॉल पूल खेल रहा था, वो एक बार राहुल को देखता है, फिर अपने खेल को खेलते हुए कहता है, उसने तुमको पीटने के साथ कि उसने झा परिवार के दूसरे मास्टर को धमकाने की कोशिश की है? फिर से रणधीर बोलता है, क्या उसे पता नहीं था तुम्हारा बड़ा भाई कौन है, या उसे मुझसे डर नहीं लगता है? और वहां से जाने लगता है। इस पर राहुल कहता है, वो बस एक कचरा है और ना ही उसका कोई बैकग्राउंड है। ऐसे में उसे हमारे ताकत के बारे में कैसे पता होगा? राहुल जब देखता है कि उसका भाई ये सब सुनने के बाद भी नहीं रोक रहा है, तो वो दांत पीसते हुए कहता है, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, आपको मेरा बदला लेना पड़ेगा। उसने आपकी छोटे भाई को मरने की हिम्मत की है, तो आप उसे बिना कुछ किए नहीं जाने दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अधीर उस कमरे से निकलकर सीधा अपने क्लास में आ जाता है और अपने डेस्क पर बैठ जाता है। अंकुश भी उसके साथ बैठा था, लेकिन वो बाकी के लड़कों के साथ बात करने में व्यस्त था। अभी शिक्षक क्लास में नहीं आए थे, तो सभी स्टूडेंट कुछ ना कुछ कर रहे थे। जैसे कोई बात कर रहा था, कोई खेल रहा था, कोई पढ़ रहा था। लेकिन इस सबसे अलग अधीर अपनी क्लास में चुपचाप बैठकर खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। वो सोच रहा था, मेरे सभी दुश्मन जिसने मुझे मरने की कोशिश की, वो बहुत ही ताकतवर और ऊंचे स्तर पर हैं। इसलिए मुझे अभी कैसे भी सब्र करना होगा और खुद को इस लायक बनाना होगा कि मैं उनका सामना कर सकूं। इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे मेरी पुरानी सभी तकनीक अच्छे से याद हैं, तो मुझे ताकतवर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अधीर किधर अपने ख्यालों में खोया हुआ ही था, तभी उसके क्लास में कुछ सीनियर कक्षा के छात्र आ जाते हैं। वो आते ही क्लास में चिल्लाने लगते हैं और सबसे पूछते हैं, अधीर कहाँ है? तो कक्षा का एक छात्र अधीर को और इशारे करते हुए कहता है, वही है अधीर जो खिड़की के बाहर देख रहा है। वो 3 लड़के जो क्लास में आए थे, वो अधीर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अधीर से बोलते हैं, ए बच्चे, इधर देख। लेकिन अधीर उनको कोई जवाब नहीं देता है। वो तो बस सोच रहा था कि अपने दुश्मन से बदला कैसा लिया जाए। जब उन 3 में से एक लड़का जोर से अधीर का नाम लेता है, तब जाकर अधीर अपने होश में वापस आता है। होश में आते ही देखता है कि उसके सामने 3 लड़के खड़े हुए हैं, जो उसको ही घूर रहे हैं। उनको एक बार देखने के बाद अधीर बड़े ही आराम से उनसे कहता है, बोलो क्या काम है? तो उन 3 में से एक कहता है, तुमने अभी भी स्कूल आने की हिम्मत की? क्या तुमको डर नहीं लगता है? अंकुश उसका जवाब देते हुए कहता है, हम अभी भी छात्र हैं, तो हम स्कूल क्यों ना आए? फिर वही तीनों में से वही लड़का बोलता है, तुम काफी बड़े पागल हो।
उसके बाद तरुण बोलता है, जो तीनों लड़कों का हेड था। वो अधीर से कहता है, तुमको नहीं पता, राहुल बास्केटबॉल के टीम का एक सदस्य है और तुमने उसे ही नाराज करने की कोशिश की है। क्या तुमने उसके परिणाम के बारे में सोचा है? इधर जब कक्षा के कुछ छात्रों को पता चलता है कि अधीर ने राहुल को नाराज करने की कोशिश की है, तो सब आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। कोई कह रहा था, इस जैसे कचरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा बोलता है, हाँ, इसकी इतनी औकात ही नहीं है। तीसरा कहता है, नीचे लोगों की नीची सोच ही हो सकती है। एक लड़की तो ये भी बोलती है, अब इस जैसे गरीब बच्चे हमारे क्लास में रहेंगे तो क्लास में शांति हो ही नहीं सकती है। वहीं अधीर तरुण की बात सुनकर कहता है, तो बताओ क्या परिणाम होगा इसका? उस पर तरुण का साथी बोलता है, तुमको और तुम्हारे साथ पूरे क्लास को हमारे साथ बास्केटबॉल का एक खेल खेलना होगा। उस लड़की की ये शर्त सुन के एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, राहुल को नाराज अधीर ने किया है तो उसको सजा दो, पूरे क्लास को क्यों बीच में ला रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो दूसरा लड़का कहता है, ये वास्तव में एक चूहे की तरह है जो दलिया के बर्तन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो तीनों सबकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर से तरुण का वही साथी बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि हम तुमको कुछ न करें तो चुनौती स्वीकार करो। उस लड़के की बात सुन के अंकुश अधीर से कहता है, देखो भाई, तुमने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला तो अस्वीकार कर दो चुनौती को। इस बार तरुण कहता है, तो क्या मैं मान लूं कि तुम कमजोर हो, फिर मुझे सामने झुको और मुझे पापा बोलो? आपको क्या लगता है क्या होगा इस मैच में? आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।